राजा दशरथ जी को स्वर्ग में भेज दिया, अयोध्या वासियों को शोक और संताप दिया। कैकेयी ने सबका काम कर दिया और आप लोग भी कैकेयी की सम्मति को ही सम्मानित कर रहे हैं। कैकेयी ने जो षड्यंत्र किया उसी का समर्थन आप लोग भी कर रहे हैं। भरतलाल जी ने कहा कि आप लोग क्या चाहते हैं? कोई अन्याय करे तो उसी का समर्थन करना चाहिए। कैकेयी ने अन्याय किया, कैकेयी ने उचित नहीं किया, अयोध्या के राजकुल परंपरा के अनुकूल कैकेयी ने नहीं किया और आप लोग कैकेयी की बातों का समर्थन कर रहे हैं। इस प्रकार से तो अत्याचार करने वाला व्यक्ति को मनोबल बढ़ेगा। आप लोग तो कैकेयी की बातों का ही समर्थन कर रहे हैं, मेरे को राजगद्दी में बैठा रहे हैं। चलिए आप लोग को ही दोष क्यों दिया जाए? क्योंकि ब्रह्मा जब किसी के विपरीत होता है ना तो सारे व्यक्ति भी उसके विपरीत हो जाते हैं। जब भगवान ही मेरे विपरीत है, मैं ही सब उत्पात का जड़ हूं, मैं ही नहीं होता तो राम जी का वनवास कैसे होता? तो आप लोग भी समर्थन कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मन मान नहीं रहा है। मेरा मन कह रहा है कि यह उचित नहीं है। तो क्या उचित है? भरत ने कहा कि मेरे मन से तो यही उचित लग रहा है कि राम जी को लौटा करके और अयोध्या में लाना चाहिए। आप लोग सम्मति दीजिए, आप लोग हमारा समर्थन कीजिए, हम सब जाएंगे अयोध्या से और राम जी को लौटा करके और अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाएंगे। हम लोग यही करेंगे। सब बड़े आनंदित हुए और भरत ने कहा कि यदि राम जी नहीं लौटेंगे तो सारा राज तिलक का सामान वहीं ले चलेंगे, सारा राज सिंहासन भी वहीं ले चलेंगे, सारे सैनिक को वहीं ले जाएंगे और राम जी के चरणों में सौंप देंगे। लेकिन यदि आप लोग मेरे को राजा बनाएंगे तो क्या होगा? यही बात है। भरत जी ने कहा मोहि राज हठी देहु जबहि, रसा रसा तल जाई तबहि। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मोहि राज हठी देहु जबहि, रसा रसा तल जाई तबहि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। भरतलाल ने कहा कि मोहि राज हठी देहु जबहि, मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग हठ पूर्वक हमको राजा बना ही देंगे तो क्या होगा? कहा कि धरती रसातल में चली जाएगी। रसा रसातल जाई तबहु, धरती रसातल में चली जाएगी। लोगों ने कहा कि भरत ये तुम क्या कह रहे हो? इस पृथ्वी में बड़े बड़े भूपति, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा हुए, उनके बैठने से धरती रसातल में नहीं गई तो तुम बैठ जाओगे तो धरती रसातल में जाएगी क्या? अरे यहां बड़े बड़े सूरवीर बैठे,
कहा कि रावण बैठा, कंस बैठा, बड़े बड़े महाराज हुए, कुंभकर्ण बैठा। इन लोग के बैठने से धरती रसातल में नहीं गई तो तुम्हारे बैठने से धरती रसातल में चली जाएगी क्या? भरतलाल ने कहा कि धरती माँ ये जानती है, धरती माँ ये जानती है कि ये रावण है, ये रुलाने वाला ही है, ये कंस है, ये दुख पहुंचाने वाला ही है, ये पापी ही है, ये कुंभकर्ण है। धरती माँ जानती है कि ये सब अत्याचारी हैं, लेकिन धरती माँ ये देखेगी कि राम का भाई भी रावण और कुंभकर्ण जैसा काम कर रहा है, रावण और कंस जैसा काम कर रहा है, राम का भाई भरत भी वही काम कर रहा है, तो फिर धरती माँ सहन कैसे करेगी? धरती माँ तो रसातल में चली ही जाएगी। बोली राम कृष्ण भगवान की जय। इसलिए मोहि राज हठि देई हूं जब ही, रसा रसातल जाई तब ही। मेरे लिए एक ही उपाय है, एक ही आ गई है मन माई, एक ही आ गई है, एक ही आ गई है मन माई, एक ही आ गई है मन माही, एक ही आ गई है मन माही, एक ही आ गई है मन माही। प्रात काल चली हूँ प्रभु पाई, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाई, आज प्रात काल चली हूँ प्रभु पाई, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाई। एक ही आंख मतलब एक ही बात निश्चित है, एक ही बात निश्चय करके मैं कह रहा हूं कि प्रात काल चली हूं प्रभु पाही। हम लोग चले सुबह होते ही सारा राज तिलक का सामान लेकर के और राम जी को मनाने के लिए चले। राजगद्दी में मैं नहीं बैठूंगा, एक ही आंख यही मन माही, प्रात काल चली हूं प्रभु पाही। और ये बात सुन करके अयोध्या वासियों के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अयोध्या वासियों ने भरत को सराहा, भरत को कहा धन्य हो भरत, धन्य हो भरत, आपके विचार जैसा किसी के विचार नहीं हो सकता है। सचमुच भरत जी के विचार जैसा किसी का विचार कैसे हो सकता है? हम आज भाई के संपत्ति को छीन लेना चाहते हैं। हम कहते हैं कि पिताजी ने मेरे को दिया है, हाँ, लेकिन भरत जी क्या कह रहे हैं? नहीं, ये संपत्ति सब राम जी के हैं। ये संपत्ति, ये राज सिंहासन किसका है? राम जी का है। भरत जी ने कहा था कि गुरुदेव आप क्या कह रहे हो? पिताजी की आंतरिक इच्छा तो यही थी कि राम जी राज सिंहासन पर बैठे, इसलिए तो एक दिन के पहले सूचना करवाया था, इसलिए तो अयोध्या सजाई जा रही थी। ये तो बाद में परिवर्तन कराया गया ना। एक दिन के पहले तो उनको सूचना मिली थी कि आपको राज सिंहासन दिया जाएगा, आंतरिक इच्छा तो यही थी। और फिर रात्रि में कई ने जबरदस्ती उससे किया, जैसे एक व्यक्ति के छाती पर बंदूक रख दिया जाए और कहा जाए कि तुम ये बोलो नहीं तो मार दूंगा, तुम ये बात स्वीकार करो नहीं तो तुमको मार दूंगा, 6 इंची कम कर दूंगा। और पिताजी से ऐसे ही मनवाया गया जबरदस्ती। तो पिताजी की आंतरिक इच्छा तो यही थी कि राम जी राज सिंहासन पर बैठे। उनकी आंतरिक इच्छा तो यह नहीं थी कि भरत जी राज सिंहासन पर बैठे।
इसलिए भरत ने कहा कि सारी संपत्ति राम जी की है, संपत्ति हमारी नहीं है। और यही बात हम सब के लिए, हमारा जो परिवार है ना वो राम जी का परिवार है। हमारा परिवार जो है ना राम जी का परिवार, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारे भाई, हमारे जितने भी हैं सब राम जी के हैं और हम भी राम जी के हैं। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। राम जी, हम राम जी के हैं, जितने यहां बैठे हैं सब राम जी के हैं। सारी संपत्ति भी राम जी की है। यदि आप इस नाते आप संसार में हैं तो मस्ती में रहेंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं बेटा हमारा, पत्नी हमारी, संपत्ति हमारा, तो एक दिन वो जाएगा, एक दिन छोड़ेगा तो कहेंगे कि बेटा हमको मारा, संपत्ति ने हमें छोड़ा, और हाय हाय करके रोने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। सचमुच ये दुनिया तो नाटक ही है, सब अपने अपने रोल अदा कर रहे हैं। कोई बाप का अभिनय कर रहा है, कोई बेटा का अभिनय कर रहा है, कोई पति का अभिनय कर रहा है, कोई पत्नी का अभिनय कर रहा है, कोई पड़ोसी का अभिनय कर रहा है, कोई कथावाचक का अभिनय कर रहा है, कोई श्रोता का अभिनय कर रहा है, कोई सोने का नाटक कर रहा है, कोई ताली बजाने का नाटक कर रहा है। यहाँ तो सब अभिनय ही हो रहा है। अगर इस भाव से आप सोचेंगे कि ये हमारा था, चला गया, चला गया, ये हमारा था, चला गया, तो आप भी चले जाएंगे। कई लोग चले जाते हैं अपने प्रिय के प्राण में, अपने प्राण खो बैठते हैं। कई लोग चले जाते हैं और सोचेंगे अरे ये तो राम जी का था, आया था राम जी की कृपा से और राम जी के पास चला गया, ये तो हमारी संपत्ति थी ही नहीं। तो बड़े मजे में रहेंगे। बोलिए राम कृष्ण भगवान। मतलब हर हाल में आप खुश रहेंगे। हर हाल में खुश रहने का मंत्र क्या है जी? यही मंत्र है कि राग मत करो। एक हमने कथा सुनी थी, बताऊं? एक संत के आश्रम में एक व्यक्ति ने एक गाय दे दिया। एक महाराज के आश्रम में एक व्यक्ति ने एक गाय दे दिया। उसके शिष्य ने आकर के कहा गुरुजी गुरुजी। गुरुजी ने कहा क्या बात है? कहा कि एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी गाय दे करके गया है। संत ने कहा कि बहुत अच्छा होगा कि अब रोज दिन दूध मिलेगा। अब तो चलेगा, चकाचक खीर पकौड़ी जो भी हो बहुत चलेगा, बहुत अच्छा हुआ। 4 दिन के बाद उस गाय को उस जिस व्यक्ति ने दिया था उसको ले गया। तो फिर उसका शिष्य ने जाकर के गुरुजी से कहा कि गुरुजी गुरुजी, जिसने गाय दी थी ना वो व्यक्ति ने फिर गाय ले गया। तो गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि गोबर बीगना पड़ता था और उसके लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ती थी, भजन में बाधा रुकावट होता था। अच्छा हुआ। मतलब भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो तो आनंद ही आनंद, और भगवान के मर्जी में आप टांग अड़ाओ तो संकट ही संकट। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, रास्ते से जा रहा था, संत था, पकड़ था, महात्मा था, झोली टांगे हुए जा रहा था, राम जी के दर्शन करने जा रहा होगा। और बीच में एक गांव पड़ा। एक युवक को पूछा कि भैया भैया बताओ तो समय क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है। उस व्यक्ति ने यूं घड़ी को देखा, ऐसे देखा, उसके हाथ में एक डंडा था, एक डंडा मारा संत को, कहा कि 1 बज रहा है। वो संत तो एकदम नाचने लगे। लोगों ने पूछा भैया आपको, महाराज जी आपको ये डंडा मारता है और आप नाच रहे हो? संत ने कहा मैं ऊपर वाले को आशीर्वाद दे रहा हूं, ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा हूं, थैंक यू बोल रहा हूं,
कहा कि क्यों? कहा कि इस दुष्ट से मैं 1 घंटा पहले नहीं मिला। अगर 1 घंटे पहले मिलता तब तो पूरे 1 दर्जन डंडे मिलते। ये तो भगवान की कृपा हुई कि 1 घंटा बाद में मैं मिला। मतलब हर हाल में खुश रहने का फार्मूला यही है। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय।